नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है चेकलिस्ट और ये नर्सिंग रिसर्च में हम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन में ये पढ़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे चेकलिस्ट के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, ये क्या है? परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज़ आने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट इसलिए है क्योंकि जो भी रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो उससे संबंधित एक वो चेकलिस्ट तैयार करता है जिसमें पर्टिकुलर वो लिखता है कि ये चीज़ प्रेजेंट है, ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट है या नहीं। तो यदि प्रेजेंट है तो उस पर क्या लगाया जाता है? सही का निशान लगाया जाता है। तो उसको चेक किया जाता है। उसमें एक पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं उसके हिसाब से, या कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके हिसाब से। A checklist is a simple instrument consisting prepared list of expected items of performance or attributes which are checked by researcher for their presence or absence. तो जैसे कि चेकलिस्ट, यदि हम किसी कोई ट्रे तैयार कर रहे हैं नर्सिंग प्रोसीजर के लिए, तो उसमें हमने ट्रे में जो जो आइटम्स होने चाहिए, जैसे कि मान लो एक बाउल है, गॉज पीस है, या फिर बीटाडीन का बाउल है, तो वो उस चेक लिस्ट में लिख दिए वो सारी चीज़ें, और फिर हम जो चीज़ प्रेजेंट है उसके आगे क्या कर दिया? टिक कर दिया। तो वो चेक लिस्ट हो गई। इसी तरह से रिसर्चर जो भी चीज़ स्टडी करना चाह रहा है उससे संबंधित जो परफॉर्मेंस है और एट्रीब्यूट्स हैं उनको वो उस लिस्ट में प्रिपेयर करता है और फिर देखता है कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो चेकलिस्ट क्या है? ए चेकलिस्ट इज ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आइटम्स ऑफ परफॉर्मेंस और एट्रीब्यूट्स which are checked by researcher by their presence or absence. देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेकलिस्ट। क्या क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए वो? ऑब्जर्व वन रेस्पोंडेंट एट वन टाइम। तो एक रेस्पोंडेंट को वो एक टाइम पे ऑब्जर्व करती है, मतलब कि एक रेस्पोंडेंट को वो चेकलिस्ट दे देते हैं तो वो उसको उसमें चेक करते हैं कि वो उसमें एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट। क्लियरली स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर टू बी ऑब्जर्व। उसमें क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कि हमें कौन सा बिहेवियर उसका ऑब्जर्व करना है। देन यूज़ ओनली केयरफुली प्रिपेयर्ड चेकलिस्ट। इसमें क्या है? जो केयरफुली प्रिपेयर चेकलिस्ट होगी उसको ही यूज़ करना है। ऑब्जर्व शुड बी ट्रेंड। जो ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए। देन आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ चेकलिस्ट। किस तरह से ये बनती है? तो एक्सप्रेस ईच आइटम इन ए क्लियर और सिंपल लैंग्वेज। हर जो भी आइटम है वो क्लियर होना चाहिए और उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए, जो कोई भी उसको समझ सके। एन इंटेंसिव सर्वे टू द लिटरेचर इज़ मेड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ चेकलिस्ट टू बी यूज्ड। तो जिस भी सब्जेक्ट से संबंधित हम चेकलिस्ट तैयार कर रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए? इंटेंसिव सर्वे होना चाहिए उस लिटरेचर का। देन आइटम में बी कंटिन्यूस और डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स। कंटिन्यूस भी हो सकती है और ग्रुप्स में भी डिवाइड, जैसे एक ग्रुप में ये चीज़ें, बी ग्रुप में ये चीज़ें। आइटम्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ एक्सपर्ट। किस तरह से आइटम फॉर्मुलेट होते हैं कि जो भी एक्सपर्ट जजमेंट करना चाहता है उसका क्या बेसिस होगा उसके हिसाब से। अवॉइड नेगेटिव स्टेटमेंट उसमें अवॉइड होने चाहिए। एंश्योर ईच आइटम हैज़ ए क्लियर रेस्पॉन्स, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। हर एक जो भी आइटम है उसका एक क्लियर रेस्पॉन्स होना चाहिए, उसमें कॉलम होना चाहिए, जैसे कि एक में यस है या नो है, या फिर हम कॉलम क्या बना सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो उसमें से हम एक पे टिक करेंगे, जो भी होगा उसके हिसाब से। देन रिव्यू द आइटम्स। इंडिपेंडेंटली रिव्यू करना होगा। इन कंप्लीटनेस एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए उसमें। तो एक बार वापस से देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ चेकलिस्ट। एक्सप्रेस ईच आइटम इन ए क्लियर सिंपल लैंग्वेज एंड इंटेंसिव सर्वे टू बी ऑफ द लिटरेचर इज मेड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ चेकलिस्ट टू बी यूज्ड। आइटम में बी कंटिन्यूस और डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। Items are formulated on the basis of judgment of expert. Avoid negative statement. Ensure each item has clear response, yes or no, true or false. Review the items independently. Completeness and comprehensiveness. देन एडवांटेज ऑफ चेकलिस्ट। क्या इसका एडवांटेज है? अलाउ इंटर इंडिविजुअल कंपैरिजन। इससे क्या होता है, जो दो इंडिविजुअल हैं या जो भी इंडिविजुअल हैं उनके बीच में कंपैरिजन हो जाता है। प्रोवाइड सिंपल मेथड टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन।
ये क्या है, सिंपल मेथड है ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। इज़ अडेप्टेड टू सब्जेक्ट मैटर एरिया में अडेप्ट की जाती है। यूज़फुल इन इवेल्यूटिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, तो ये लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हुई है उनका इवेल्यूशन करने में ज़्यादा यूज़फुल होती है। परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन, हेल्पफुल इन इवेल्यूटिंग प्रोसीजरल वर्क, हैव द ऑब्जेक्टिविटी टू इवेल्यूएट कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, मतलब कि रिसर्चर अपने हिसाब से उसको चेक नहीं कर सकता, उसमें येस या नो है उसके हिसाब से ही उसको चेक करनी होती है, तो ऑब्जेक्टिविटी होती है। डिक्रीज चांस होते हैं एरर के, कोई भी गलती होने की कम संभावना होती है इसमें। यूज़फुल फॉर इवेल्यूटिंग सीरीज ऑफ एक्शन इन ए प्रोसीजर, जैसे कि हमने प्रोसीजर में कहा कि पहले हमें क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है, और दूसरा स्टेप क्या है, उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इसमें एक सीरीज होती है, उसको इवेल्यूट कर कि ये की है या नहीं की, यस और नो। देन है डिसएडवांटेज, डज नॉट इंडिकेट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इससे ये पता नहीं लगता कि परफॉर्मेंस की क्वालिटी है या नहीं। ओनली इवेल्यूएट लिमिटेड कंपोनेंट ऑफ क्लिनिकल परफॉर्मेंस, जो भी क्लिनिकल परफॉर्मेंस है उसके एक लिमिटेड कंपोनेंट को ये इवेल्यूएट कर सकती है। ओनली द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट अलाउड असेस, तो जो भी एट्रीब्यूट है उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस ही इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और चीज़ इवेल्यूएट करने में कोई और उसको डीपली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है तो उससे हमें और तरीके बनाने होंगे, तो इसमें केवल प्रेजेंस और एब्सेंस का ही पता लगता है, तो ये क्या होगा इसके डिसएडवांटेज। तो आज हमने जाना चेकलिस्ट के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।